एंड साथ सभी यहाँ पर जो जूलॉजी, जैसे मेरा ऑनर्स है तो जूलॉजी का, केमिस्ट्री सब्सिडरी है, बॉटनी, फिर हिंदी और इंग्लिश, ये सभी इसी चैनल पर आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी 50 नंबर की अगर हम लोग को पढ़ना है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है, तो हम वो जानेंगे। तो हिंदी में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस लिखे हुए हैं, 50 नंबर का कैसे आता है, तो हम वही सिलेबस के बारे में हम जानेंगे, जिसको नॉन हिंदी कहते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी तर भाषा भाषियों के लिए जो समय रहता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में हमें 50 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है। तो किस प्रकार से 50 नंबर का विभाजन किया गया, कैसे कैसे, तो यहाँ पर निबंध पूछेगा, एक बनाना है जो 10 नंबर का होता है। व्याकरण में भी 10 नंबर के पूछता है, तो ये टोटल कितना हो गया 20। और किताब में से पूछेगा 30 नंबर का। तो इस प्रकार से यहाँ पर 20, 30, 50 हो गया। तो वही लिखा हुआ कि पाठ्य पुस्तक के गद्य पद्य खंडों में से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न, जो कि 15 × 2 यानी कि एक तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वह 2 बनाना रहेगा। अभी हम ये कैसे पूछेगा वो भी हम बताते हैं। तो व्याकरण 10, निबंध 10 और किताब में से 30 नंबर, तो इस प्रकार से 50, यानी कि ये 50 नंबर का तैयारी हम इसी चैनल पर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे निबंध कैसा होगा, मतलब निबंध में ये सभी अगर रहेगा तो ध्यान, जैसे मेन मेन यहाँ पर है शिक्षा पर निबंध, वैज्ञानिक आविष्कार पर निबंध, आप ध्यान में रख ले या प्रैक्टिस कर ले। ऋतु पर, पर्व त्योहार एवं देश के महान पुरुषों के जीवन, देश के जो भी महान पुरुष हैं उनके जीवन से संबंधित विषय के बारे में समझ ले, को सभी ऋतु के बारे में जान ले, पर्व त्योहार के बारे में जान ले, वैज्ञानिक आविष्कार ये जान ले। ये व्याकरण में वाला बात है। फिर मतलब निबंध वाला बात है। व्याकरण के लिए यहाँ पर है जैसे विपरीतार्थक शब्द कभी पूछे जाते हैं, कभी मुहावरा पूछे जाते हैं, कभी वाक्य शुद्धि, ये सभी पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 50 नंबर का कैसे विभाजन किया गया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये 50 नंबर जो यहाँ पर देखिए, अब उसी को हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर हम इसमें से ही हम बताते, जैसे ये जो यहाँ पर लिखा हुआ देखा, यहाँ पर देख सकते 2020 दिखाई दे रहा है। 2020 के क्वेश्चन में हिंदी का जो क्वेश्चन 2020 ये है, तो इसमें हिंदी में नॉन हिंदी 50 नंबर में क्या क्या पूछा गया ये भी देख सकते हैं। जैसे फहराता है आज तिरंगा, अथवा भारतवर्ष, अथवा पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता, ये कविता है, एक का उत्तर देना है जो कि 15 नंबर का रहता है, ये समझ गए 15। फिर ये वसंत आ गया, अथवा नमक दरोगा, ये भी 15। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया 30 नंबर का, तो ये 2 हो गया। उसके बाद निबंध रहता है 10 नंबर का, तो 30, 10, 40 हो गया। और इसमें 5 नंबर और इसमें 5, तो इस प्रकार से 50। या यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित से किन्हीं 5 के विलोम शब्द लिखिए। तो 5 का विलोम शब्द लिखना होता है, जैसे मंगल का अमंगल, शांति अशांति, सपूत कपूत, आरंभ का मतलब अंत, या इस प्रकार से विष का, ये सिंपल सिंपल है। स्वार्थ परमार्थ, आशा निराशा, दोस्त, और क्या होगा ये, मतलब इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल होता है 50 नंबर का। ये किस प्रकार के, जैसे ये 2020 में पूछा गया है और हम 2019 का देखते हैं, इसी प्रकार से पूछेगा। जैसे यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं ये 2019 लिखा हुआ है। और 2019 के नॉन हिंदी में क्या ऐसा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मेरे पथ में विराम रहा, अथवा तुम गा दो जनतंत्र का शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए, ये है। उसके बाद फिर है ये नींव की ईंट, या सच्ची वीरता, या नमक का दरोगा शीर्षक रचना का सारांश लिखिए, ये सिंपल है। फिर एक विषय पर निबंध लिखिए, निबंध आ गया 15, ये 15, 30, ये 10, 40, और ये इस प्रकार से बहुत ही इजी है। तो आप 5 दिन ही पढ़ लेंगे तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया, वो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 2018 में, देख सकते हैं ये 2018 लिखा हुआ है। 2018 के 50 नंबर किस प्रकार से था वो देख सकते हैं। तो फिर यही है, पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष, अथवा फहराता है आज तिरंगा, बहुत ही कम है तो ये हम बता ही देंगे। तो नमक का दरोगा अथवा ता, ये वसंत आ गया है, इसके बारे में लिखना है। फिर ये निबंध लिखना है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा शुद्ध लिंग निर्णय करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के विलोम शब्द लिखिए।
बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद 2018 के बाद हम 17 के यहाँ पर लिख देते हैं। 17 में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आता है 50 नंबर का, ये हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे मतलब जो भी स्ट्रीम हो, आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए आता है। इसको भी आप यहाँ पर अधिक कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि तुम गा दो मेरा गान, अथवा जनतंत्र का जन्म, अथवा मेरे पथ में न विराम रहा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। ये सिंपल है। फिर सच्ची वीरता अथवा साइकिल अथवा नींव कीट शीर्षक रचना का सारांश लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर कोई लिख दीजिए, चाहे पावस ऋतु पर, चाहे बिहार में बाढ़ की विभीषिका पर, चाहे तकनीकी शिक्षा या स्वच्छता अभियान पर। ये निबंध लिखना। फिर 15, पहला क्वेश्चन 15, दूसरा 15, 30 हो गया, तीसरा 10, 40 हो गया, और ये 5 5 50 इस प्रकार से हो गया। तो कितना आसान आसान पूछता है। जैसे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। जैसे कहानी, प्राण, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और एक इसके बारे में लाइन लिख देना है। प्राण हो गया, पवन हो गया, प्रतीक्षा हो गया, झील हो गया, मोती, पानी, संध्या, भोर, किताब। फिर इसके बाद आता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा लिखना। देख सकते कितना इजी है, इसलिए तो फिर भी आप इस पर रहेंगे तो आपको 45 नंबर आ सकता है 50 में। कोई भारी नहीं है, 40 से 50 के बीच में। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। जैसे हो गया सुख का दुख लिख सकते हैं आप, पराया का अपना लिख सकते हैं, जड़ का चेतन लिख सकते हैं, प्रकाश का अंधकार लिख सकते हैं, नया का पुराना लिख सकते हैं, अंत का शुरू लिख सकते हैं, उत्कर्ष का वित्कर्ष लिख सकते हैं, अनुकूल का प्रतिकूल लिख सकते हैं। कितना इजी है। तो ये पूछा गया था 2017 में। अब 2016 में देख लेते हैं हिंदी का कौन सा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो नॉन हिंदी यानी कि यहाँ पर है इस पेज में। तो एक तो इधर वाला पेज में है पुष्प की अभिलाषा अथवा भारतवर्ष आज तिरंगा शीर्षक का भावार्थ कीजिए। नमक का दरोगा वसंत आ गया ताई शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। बहुत ईजी है। ये स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद ये फिर उसी प्रकार से किसी एक पर निबंध लिखना है। फिर ये वसंत ऋतु चुनाव, ये सभी एक दूसरे को आ ही रहा है, मतलब हमेशा। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य द्वारा लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फिर वही जन्म, मरण, गुण, अवगुण, प्रकाश, अंधकार, उम्मीद, मुमकिन। एक आध दो तो मुझे भी नहीं आता, मतलब इस प्रकार से लिख सकते। बहुत ही 2016 का हो गया। उसके बाद आप देखते हैं 2015 में। 2015 की हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पता नहीं क्या है। तो ये वाला है कि जनतंत्र का जन्म अथवा मेरे पथ में न विराम रहा, सब एक ही है। यानी कि 4-5 कविता भी हम बुक खरीदेंगे तो उसमें से ये सभी कविता बता देंगे ताकि आप आराम से बना सके। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना। फिर वही वर्षा ऋतु, कंप्यूटर, आपका प्रिय कवि, तकनीकी शिक्षा, बिहार की राजनीति, नैतिकता। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य द्वारा प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करें। दशा, दवा, प्राण, नदी, उद्योग, पर्यावरण, हवा, मोती, अवकाश। ये वाक्य द्वारा लिंग निर्णय स्पष्ट करना है कि ये कौन सा लिंग होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखना है जैसे नाया, रात्रि, पताल, अर्वाचीन, देवता, आकाश, जीवन, ऊंच, तीव्र। ये सिंपल है 2015 में। उसके बाद देख सकते केवल, यानी कि आज हम जो देखे हैं क्वेश्चन वह था 2015 का नॉन हिंदी 50 नंबर का, 2016 का, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होवे नहीं किया है। तो 2022 का क्वेश्चन हम आएंगे पूरा सॉल्व करके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर चीज़ आपको मिलेगा। तो आज हिंदी जान लिए, हिंदी के सिलेबस और क्या क्या पढ़ना वो जान लिए। यानी कि हम ये बात कर चुके जूलॉजी में क्या क्या हमें जानना था, और ये हम बस कल ही से लेक्चर शुरू करेंगे, मतलब इस यूट्यूब पर रहेगा ही, वीडियो देख सकते हैं। हिंदी भी हम ख़त्म करेंगे। तो जूलॉजी हिंदी जान लिए। अब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना, सिलेबस क्या है, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, सब्सिडी समय क्या क्या पढ़ना वो जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।